गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और एक्सक्लूसिव वीडियो में आपका स्वागत है। 14 अगस्त 2026 और अपडेट्स और आगे क्या क्या अपडेट्स के अकॉर्डिंग आपको करना है, ये सारी बातें इस वीडियो में होगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें। नए तो नहीं होंगे चैनल पे, लेकिन फिर भी अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स से रूबरू रहने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए आते हैं एक एक करके आपको सारी बातें, सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने यूजी पीजी प्रोग्राम्स के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट यानी एडमिशन लिस्ट जारी किया है। कल ही ये लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड हो गई है और आज मैंने वीडियो बनाकर भी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप में से कई लोगों का एडमिशन कंफर्म हुआ होगा और कुछ लोग वेटिंग में अभी भी होंगे। जिनका एडमिशन कंफर्म हो चुका होगा उनको काफ़ी मुबारकबाद, बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। अच्छा लग रहा है कि आपने इंतज़ार किया और आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। वहीं वो लोग जिनका नाम अभी भी वेटिंग लिस्ट में है उनको मैं बेस्ट विशेस दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि अगले राउंड में, और ऐसा लग रहा है कि अगले फ्राइडे को ही, अब 21 अगस्त तक ही अपडेटेड एडमिशन लिस्ट आएगी, तो उसमें आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 30 सितंबर तक एक टेंटेटिव डेट है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन का। तब तक आपके एडमिशन कंफर्म हो सकते हैं। इसलिए अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो विड्रॉ मत कीजिएगा एडमिशन को, क्योंकि आपके चांसेस अभी बनते हैं। अब वापस आते हैं उन लोगों के लिए जो यूजी पीजी में जिनका नाम कंफर्म लिस्ट में आ गया है, या पीजी के जो अब एक लिस्ट आई थी 2 दिन पहले, या इंटीग्रेटेड आईटेप बीएससी बीएड बीए बीएड की, उसमें भी कुछ लोगों का कंफर्म हुआ था। ऐसे कैंडिडेट जिनका कंफर्म हो चुका है, अब वेटिंग लिस्ट से कंफर्म लिस्ट में आ चुके हैं, नाम उनका आ चुका है, वेबसाइट में अवेलेबल है, उनको आगे क्या करना है एक एक करके मैं सारी बातें बताने जा रहा हूँ। लिस्ट आपने देख ली, वेबसाइट पर है, मैंने वीडियो के माध्यम से ही बताया है। अब आगे आपको उस लिस्ट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी कैंपस आना है। यूनिवर्सिटी सेपरेटली आपको इंडिविजुअल मेल नहीं भेजेगी, आपको कोई मेल नहीं जाएगा, आपको बिल्कुल कोई मेल नहीं जाएगा, कोई इंटीमेशन नहीं जाएगा कि आपको आना है, क्लासेस ज्वाइन करना है। कोई भी आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस लिस्ट को देखें और जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी कैंपस आए। आज फ्राइडे हो चुका है, आज 14 अगस्त है। आज के बाद यूनिवर्सिटी कल बंद रहेगी 15 अगस्त को। हालांकि 15 अगस्त में झंडा उत्तोलन होगा, लेकिन क्लासेस नहीं होंगी। और फिर संडे है, मंडे को 17 अगस्त है, तो 17 अगस्त सुबह आप 9 बजे के आसपास यूनिवर्सिटी गेट पर आ जाएं। ये यूनिवर्सिटी गया पंचानपुर रोड पर है, गया जंक्शन से करीब 15 किलोमीटर दूर है। तो यूनिवर्सिटी के गेट पर जो गार्ड हैं वो उनसे पूछें कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है। जिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के बारे में बताएंगे उस डिपार्टमेंट में आप जाइए, अपने डिपार्टमेंट के हेड विभाग अध्यक्ष से मिलिए, उनको बोलिए कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है, आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो मंडे से आपको क्लास में अलाउ कर देंगे क्लास अटेंड करने के लिए। और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में भी उनसे ही पूछ लीजिएगा। वो आपके डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है उससे आपको बोलेंगे कि उनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर वहाँ आपको कोई जानकारी नहीं मिलती डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में आ जाइए। यहाँ पे 3rd फ्लोर पे एडमिशन सेक्शन है, जहाँ पर कंसर्न सेक्शन से आपको जानकारी मिल जाएगी कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कहाँ होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हालांकि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तो आपने पहले भी देखा है। अब आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो घबराएं मत, आप यूनिवर्सिटी आ जाइए, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं को लेकर आइए, और जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके रिगार्डिंग अंडरटेकिंग भर के दे दीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के नोटिस में ही लिखा हुआ है कि 31 अक्टूबर तक आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको यूनिवर्सिटी में जमा करनी पड़ेगी और उसके ओरिजिनल को दिखाना पड़ेगा, उससे मैच कर ही वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। तो ये मैंने बता दिया जिन लोगों का भी एडमिशन कन्फर्म हुआ है। अब आप देर ना करें। हॉस्टल तो अभी फ़िलहाल मिलेगा नहीं आपको। अगर हॉस्टल के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, आपको अप्लाई करना है, तो DSW ऑफिस जो चाणक्य भवन में है वहाँ आप मंडे को जाएँ, वहाँ पे एप्लीकेशन दें, तो आपको अगले राउंड में कंसिडर किया जा सकता है हॉस्टल के लिए। तो यही चीज़ें आगे होने वाली है। अगर हॉस्टल नहीं मिलेगा तो आपको बाहर, अभी तो मिलेगा नहीं मंडे को, तो बाहर ही आपको कोई अल्टरनेट ऑप्शन देखना पड़ेगा रहने का। जो क्लासेस छूट गई हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आपके क्लासेस को मैकअप किया जाएगा, अटेंडेंस को मैकअप किया जाएगा, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। बाकी यूनिवर्सिटी में मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, सुबह 9 से 5, बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर है बहुत छोटा सेमेस्टर होता है, इसलिए आप ज़्यादा अटेंडेंस मिस ना करें, क्योंकि 75% से बिलो अगर आपका अटेंडेंस होगा तो फिर आपको आगे एग्ज़ाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा और आपका साल ख़राब हो जाएगा। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आप लगातार पूछ रहे थे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। यूनिवर्सिटी कोई आपको कम्युनिकेशन नहीं करेगी, आपको खुद वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। इस चैनल पर जो इन्फॉर्मेशन है उस पर भरोसा करना और यूनिवर्सिटी आगे क्लासेस ज्वाइन करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस।